500 साल बाद अंततः अयोध्या के राम मंदिर में ध्वज फहरा दिया गया। आपने मंदिरों में ध्वज देखे होंगे, लेकिन कभी सोचा कि आखिर ये ध्वज क्यों फहराए जाते हैं? यह परंपरा कब से शुरू हुई और धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ध्वजा फहराई और आज का दिन माता सीता और भगवान राम के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर मैं इस बारे में बताऊंगा कि मंदिरों में ध्वजाएं क्यों फहराई जाती हैं। हर मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर एक ध्वजा आपने जरूर देखी होगी, लाल, केसरी या पीले रंग की। दूर से लहराता ये ध्वज सिर्फ सजावट नहीं है, ये भगवान की उपस्थिति का जीता जागता प्रमाण है। आज हम हजारों साल पुरानी इस परंपरा की पूरी कहानी जानेंगे। इसका इतिहास वेद पुराणों में भी है और खास तौर पर सनातन सभ्यता की परंपराओं में। सबसे पहले बता दूं कि यह परंपरा कहां से शुरू हुई। वैदिक काल में यज्ञशाला को ही सबसे पहला मंदिर माना जाता है। यजुर्वेद कठोपनिषद संहिता में स्पष्ट लिखा है, ध्वजो वे यज्ञस्य शिरः, अर्थात ध्वज यज्ञ का सिर होता है। बिना ध्वज के यज्ञ अधूरा माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्रध्वज का उल्लेख है। भगवान इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया था तो विजय पताका यानी ध्वज फहराई थी। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि ध्वजम चा कलशम चैव मंदिर शोर परिस्थापित, यानी मंदिर के सबसे ऊपर ध्वज और कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। इसी तरह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में लिखा है कि यत्र ध्वजा पतति तत्र देवता न तिष्ठति, अर्थात जहां ध्वज गिर जाए या न हो वहां देवता निवास नहीं करते। अग्नि पुराण में ध्वज को देवताओं का चिन्ह कहा गया है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भी उल्लेख है कि ध्वज फहराने से देवता प्रसन्न होते हैं और उस स्थान पर साक्षात वास करते हैं। आज विश्व भर के सभी देशों के अपने अपने ध्वज हैं। भारत में प्राचीन काल में राजा लोग युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले मंदिर में विजय ध्वज चढ़ाते थे। महाभारत में भी कई जगह ध्वज का उल्लेख मिलता है। अर्जुन का हनुमान ध्वज वाला रथ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी ध्वज का मूल अर्थ है विजय पताका, भगवान की माया, असुरों और अधर्म पर विजय का प्रतीक। ध्वज मुख्यतः 3 मुख्य चीजों का प्रतीक है। एक, भगवान की उपस्थिति। जब तक ध्वज लहराता है मानो भगवान कह रहे हो मैं यहां हूं, अपने भक्तों की रक्षा कर रहा हूं। दूसरा है विजय का प्रतीक। जैसे राजा की पताका जीत का संदेश देती है, वैसे ही ये भगवान की अधर्म पर विजय का संकेत है। और तीसरा है त्रिगुण और त्रिगुणातीत अवस्था। ध्वज दंड 3 भागों में होता है, सत्व, रज और तमगुण। सबसे ऊपर त्रिशूल, सुदर्शन चक्र या गरुड़, ये त्रिगुणातीत परमात्मा के प्रतीक हैं। इसमें रंगों का भी विशेष महत्व होता है। केसरी और भगवा रंग का ध्वज त्याग, वैराग्य और संन्यास का प्रतीक है। लाल रंग का ध्वज माता दुर्गा भगवती शक्ति का प्रतीक है और ये दुर्गा मंदिरों में होता है। और पीला रंग का ध्वज वैष्णव मंदिरों में भगवान विष्णु की कृपा के रूप में लहराता है। और सफेद रंग का ध्वज शांति का प्रतीक है, जो कि खासतौर पर जैन मंदिरों में भी देखा जाता है। ध्वज बदलने की हर मंदिर में अलग अलग परंपरा रही है। हर मंदिर में एक खास नियम होता है। ध्वज को हर 15 दिन या महीने या साल में बदलना पड़ता है। जैसे तिरुपति बालाजी में रोज ध्वज बदला जाता है। जगन्नाथपुरी में हर अक्षय तृतीया और देवशयनी एकादशी को बदला जाता है, क्योंकि पुराना ध्वज भगवान का प्रसाद माना जाता है और उसे भक्तों में बांट दिया जाता है। पुराना ध्वज उतारते समय पुजारी जय जय श्री राधे, जय श्री राम आदि जयकारे लगाते हैं और यह बहुत पवित्र क्षण होता है। अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर की। 22 जनवरी 1924 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भगवान राम के मंदिर में के ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। और इस ध्वज की खास बातें हैं कि इसकी लंबाई है 48 फीट, चौड़ाई 30 फीट और यह बहुत बड़ा है।
इसका रंग भगवा है जो कि त्याग, वैराग्य और संन्यास का प्रतीक है। बीच में जय श्री राम लिखा है और नीचे राम तारक मंत्र श्री राम 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 जय राम लिखा है। ध्वज दंड शुद्ध तांबे का है और ऊपर त्रिशूल और नंदी घंटी लगी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए नियम भी बनाया है कि हर वर्ष रामनवमी के दिन विशेष रूप से भव्य ध्वजारोहण होगा। 2025 की रामनवमी यानी 6 अप्रैल 2025 को पहली बार नया ध्वज चढ़ाया गया था, जिसका वजन करीब 40 किलो था और इसे 15 पुजारी मिलकर चढ़ाते हैं। ध्वज चढ़ाने से पहले 108 कमंडल जल से अभिषेक होता है और वैदिक मंत्रों के साथ ध्वज को शिखर पर ले जाया जाता है और लाखों श्रद्धालु नीचे खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ध्वज उसी तरह से फहराया जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। एक बात यह भी जानने लायक है कि रात में ध्वज नहीं उतारा जाता है क्योंकि भगवान कभी सोते नहीं हैं और यह सबसे ऊंचा ध्वज दंड अब अयोध्या राम मंदिर में है। तो इस तरह मंदिर का ध्वज कोई साधारण झंडा या कपड़ा नहीं होता है, यह भगवान का विजय चिन्ह है, उनकी उपस्थिति का प्रमाण है और हमारी सनातन संस्कृति की शान है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।